हमारे घर के लिए उपयोगी, लाभकारी और बहुत ही शुभ होने वाले कुछ पौधों के बारे में आज आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, गार्डनिंग करना हम सबको पसंद होता है और मैं आप सबको हमेशा गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ कि घर पर पौधा जरूर लगाएं। हरियाली को देखकर, पौधों को देखकर हमारा मन खुश होता है। साथ ही साथ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें यदि हम लगाते हैं तो हमारे घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, मतलब धन की वृद्धि होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सबसे पहले अनार का पेड़ किसी भी नर्सरी से लाइए। मैं बहुत छोटा सा अनार का पेड़ लेकर आई थी। ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर अनार का पौधा लगाने से घर पर बहुत बरकत होती है और पैसों की कभी कमी नहीं होती है। ये देखिए, मेरे अनार का छोटा सा पौधा इतना बड़ा हो चुका है, कम से कम 10 से 15 इसमें अनार लगे थे। समय समय पर हम लोग इसे तोड़ लेते हैं। कुछ अनार अभी मैंने रहने दिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मैंने अपने घर के मुख्य द्वार पर ही इस गमले को रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ी जमीन पर लगाया। देखिए, गमला है और मैं ज़्यादातर अपनी छत पर ही गार्डनिंग करती हूँ। आपके साथ बहुत से वीडियो शेयर किए हैं, बाहर भी करती हूँ, दरवाजे के पास भी लगाए हैं और टेरेस पर भी कई मेडिसिनल प्लांट भी लगाए हैं। अनार की पत्तियां, अनार का फल, अनार के फूल, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों, अनार के बारे में आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, ये अनार के छोटे छोटे फल हैं, कुछ छोटे फल हैं, कुछ बड़े फल हो चुके हैं। बहुत आसानी से अनार का पेड़ लग जाता है। इसे मैंने एक लकड़ी से सहारा दिया है ताकि ये पेड़ एक तरफ झुकने लगा था अनार के भार से। समय समय पर पौधे की मिट्टी में खाद डालें और पानी जरूर डालें। तो मेरा पहला पौधा था जो कि बहुत शुभ होता है और घर पर आप कह सकते हैं धन की वर्षा होती है, ऐसा कहा जाता है। वही चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे भी पौधे को देखकर हमें पॉजिटिविटी आती है। हम कभी उदास होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं ना, पौधों को देखकर, फलों को देखकर, कलियों को देखकर मन खुश हो जाता है। देखिए, मैंने बहुत से पौधे लगाए हैं। तो सबसे पहले आज मैंने आपको बताया है कि अनार का पौधा जरूर लगाएं। इसे लगाना बहुत ही शुभ होता है। पौधे की केयर करते हैं ना, हमारा खुद का मन बड़ा प्रसन्न होता है। दोस्तों, इन्हें देखकर, फलता फूलता देखकर पॉजिटिविटी आती है और साथ ही साथ हमारी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। और गार्डनिंग का शौक हम सबको जरूर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी जगह हो, प्लास्टिक के डब्बे में लगाएं, गमले में लगाएं, जैसा चाहें लगा सकते हैं। यह है मनी प्लांट, मेरा दूसरा पौधा है जो कि बहुत ही शुभ होता है। और मनी प्लांट, जैसे कि इसका नाम है, मनी प्लांट, मनी देने वाला पौधा। मनी प्लांट को पानी में लगाएं, कटिंग से लगाएं, जैसा आप चाहें इसे लगा सकते हैं। देखिए, एक डंडी, एक इसकी ब्रांच अभी मैंने तोड़ी है ना, अब इसे मैं किसी भी गमले की मिट्टी में लगा दूंगी ताकि दूसरे पौधे में भी लग जाए। मनी प्लांट जो होता है पानी में भी ग्रो करता है, मिट्टी में भी ग्रो करता है और इसे लगाना बहुत आसान होता है। एक छोटा सा स्टेम, डंडी इसकी काटिए और मिट्टी में लगा दीजिए। बेल को चाहें तो किसी सहारे से आप ऊपर चढ़ा सकते हैं। मैं इसी तरह से कई मनी प्लांट की बेल लगाती हूँ। कभी किसी को ज़रूरत होती है ना पौधों की, तो मैं अपने पौधे इसी तरह से इसे मनी प्लांट के या फिर जो भी पौधा ज़्यादा लगता है मेरे यहाँ, उसे मैं देती हूँ। मनी प्लांट को मैंने इस तरह से ना, एक बाल्टी है मेरे घर पर, उसका हैंडल टूट गया था तो उसमें इस तरह से गोल गोल लपेट दिया है मैंने रिंग में। मनी प्लांट को घर पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। अपने नाम के अनुसार ही ये मनी प्लांट हमें मनी देता है। तो इस तरह से गमले में भी लगाया है। देखिए, ये छत पर मैंने कुछ मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। इनका औषधि महत्व भी है और आयुर्वेद में भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और इतनी अच्छी हरियाली देखकर दोस्तों मन प्रसन्न होता है। इसके अलावा पौधे जो होते हैं दोस्तों, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन को शांति देते हैं। आप मनी प्लांट की कुछ पत्तियां देखिए कितनी बड़ी है। नीचे की पत्तियां भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत छोटी हैं, परंतु जो पत्तियां बढ़ चुकी हैं उनका साइज देख सकते हैं। मैं समय समय पर इसमें कुछ ना कुछ खाद डालती हूँ। 10 दिन में एक बार मैं इसमें कभी वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, कभी नीम की खली डालती हूँ। कभी भी मैंने केमिकल वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। चाहे सब्जियों की बात कर लीजिए, चाहे पौधों की बात कर लीजिए। यह है शमी का पौधा, बहुत शुभ होता है। इसे भी घर पर लगाने से, ये भी कटिंग के द्वारा लग जाता है। आप किसी भी नर्सरी से ला सकते हैं, किसी के घर लगा हो तो आप इसकी कटिंग ला सकते हैं। और शमी का पौधा, इसका भी बहुत ज़्यादा औषधि महत्व होता है इन पौधों का, और इन्हें घर पर लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो कुछ ये जो ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर पर जरूर लगाएं। ये ना सोचें अरे मेरे घर पर जगह कम है, मैं कैसे लगाऊं।
अगला पौधा है तुलसी। शायद तुलसी के बारे में आप सबको पता होगा, हम सबके यहाँ तुलसी की पूजा होती है और ये भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल औषधीय पौधा है। इसके जो मंजरी होती ना, इसकी मंजरी को आप मिट्टी में डाल दीजिए, 10 से 12 दिन में ही इसके पौधे पनप जाते हैं, इतनी आसानी से लगता है। 2 तरह की तुलसी का पौधा होता है, एक राम तुलसी, एक श्याम तुलसी। राम तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं और श्याम तुलसी की पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। तो इस मंजरी को मैंने एक मिट्टी के गमले में डाल दिया है। जैसे ही इसके पौधे निकलते हैं, थोड़े बढ़ते हैं, घर पे रख लेती हूँ, दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, या किसी को तुलसी के पौधों की ज़रूरत होती है तो उसे गिफ्ट कर देती हूँ। तुलसी का पौधा भी घर पे लगाना बहुत ही शुभ होता है। अगला पौधा जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है अपराजिता। जैसे कि इसका नाम है अपराजिता। इसमें सफ़ेद और नीले रंग के फूल आते हैं और इसके फूल बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। इसके फूल जो होते हैं ना, बिल्कुल शंख के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। भगवान शिव को चढ़ाया जाता है दोस्तों। अपराजिता, इसे भी लगाने से हमारे घर पर निगेटिविटी बिल्कुल चली जाती है, पॉजिटिविटी आती है। इसकी बेल होती है, इसकी बेल को मैंने एक लोहे के स्टिक से, लोहे के जो रॉड होती है उससे सहारा दिया ताकि मैं इसकी बेल को अच्छी तरह से चढ़ा पाऊँ। अगला पौधा जो कि घर पर लगाना बहुत शुभ होता है वो है मोरपंखी। देखिए, ध्यान से देखिए, मोरपंखी, इसे विद्या भी कहते हैं। इसे भी आप बहुत आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं। समय समय पर मैं क्या करती हूँ दोस्तों, इसकी कटिंग भी करती हूँ, और जब भी इसकी कटिंग करती हूँ, इसकी मोटा स्टेम लेकर, एक छोटा सा हेल्दी स्टेम लेकर मिट्टी पर लगा दें। मतलब मोरपंखी को कटिंग से भी लगाया जा सकता है। थूजा प्लांट कहते हैं, थूजा। इसमें छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं, तो इसका भी उपयोग बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। कुछ स्टेम को काटा है मैंने मोरपंखी के, और इसे मैं दूसरे गमले में शिफ्ट करूंगी। ये बहुत शुभ होता है मोरपंखी को घर पर लगाना। जरूर लगाएं, छत पर लगाएं, आप अपने गेट पर लगाएं, जैसा अच्छा होता है। और मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगा दोस्तों जब मैंने कुछ ये पौधे लगाए हैं ना। अनार का पेड़ जब से मैंने अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाया है, मुझे बहुत अच्छा इसका कह सकते हैं रिस्पॉन्स मिला है। ये थूजा प्लांट मोरपंखी है, बहुत दिखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, उतने आसानी से लग जाता है। इसका जो स्टेम है ना, इसके आसपास की पत्तियों को हटा दिया है और इस स्टेम को अब मिट्टी में लगा दीजिए, बढ़िया ये ग्रो हो जाएगा 2 से 3 दिन में। समय समय पर पानी और खाद डालें। तो इन पौधों को जरूर लगाएं। पौधों को देखकर आपका मन खुश होगा, इन्हें बढ़ता हुआ देखकर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।